सानह फिल्म्स में नन्हे पूलों की मौत का जिम्मेदार कौन? वज़ीर-ए-आज़म की आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम ने चिल्ड्रन अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत दीगर के बयानात कलमबंद कर लिए। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे ने दिसंबर में फिल्म्स को आग से बचाव के हवाले से खत लिखा था। इंक्वायरी कमेटी ने CDA के लेटर को सील कर दिया। सानह फिल्म्स की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आने से कबल वज़ीर सेहत ने निज़ाम पर सवालात उठा दिए। पूरा सिस्टम गला सड़ा होने का इंकशाफ, छोटी और बड़ी बुराई में से किसका इंतखाब करने की मजबूरी का शिकवा। रिपोर्ट आने पर कोई तुर्रम खान नहीं बचेगा, सबको लाइन हाजिर कर देंगे। फिर कोई MNA, कोई सेनेटर ये ना कहे कि इसे क्यों हटा दिया। सबके बंदे यहाँ लगे हुए हैं। मुल्क में रोजाना 1300 बच्चे मर जाते हैं। आए सब मिलकर अगले बच्चे को मरने से बचाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असेंबली से जज्बाती खिताब में सानही की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस्तीफे के मुतालबे का जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया कि वजारतों के लिए अपनी खबरें खराब नहीं करेंगे। जब उन्होंने बार बार कहा फायर सेफ्टी निज़ाम सही नहीं है तो क्यों नहीं नोटिस लिया गया? आई एम नॉट सेइंग दिस विल गो टू द मिनिस्टर। वहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है? एंड हुज हेड्स हैव रोल्ड? इट इज़ नॉट इनफ टू सैक द सेक्रेटरी। नो, जजा सजा का जिधर निज़ाम नहीं होता वो निज़ाम चलेगा नहीं। पीपल्स पार्टी को सानह फिल्म्स की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। कमेटी वाले सवाल करें, कहाँ था हमला? एयर कंडीशन से चिंगारी क्यों निकली? सेनेटर शहरी रहमान ने CD और फिल्म्स की रिपोर्ट्स एक दूसरे से मुतज़ाद करार दे दी। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? सानह ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। सेहत के पूरे निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। राजा परवेज अशरफ का मशवरा। हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के दार खिलाफे में है, ये कैपिटल में है और हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसको हम सिर्फ इस वाक़े को जो है वो अंडर कारपेट करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने उन बच्चों के जो है वो कत्ल के भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कोई किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से हुई। वज़ीर आज़म साहब को और उसके मुताबिक फिर जो सजेस्टेड एक्शंस होंगे, जिस तरह के अहकामात ज़रूरी हैं सर, वो भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह सर उन्होंने डॉक्टर अज़हर कियानी साहब एक बड़े नेकनाम डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर अज़हर कियानी साहब को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है और उनके साथ उन्होंने एक 4 रुकनी कमेटी कायम की। सेनेट और कौमी असेंबली में सानह फिल्म्स की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली को कमेटी बनाने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमत से वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामने आएगी। डॉक्टर अज़हर कियानी की सरबराही में कायम एक कमेटी फिल्म्स की बेहतरी के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आग में झुलसने की वजह से नहीं बल्कि वार्ड में धुआं भरने की वजह से, दम घुटने से अल्लाह को प्यारे हुए। जैसे ही ये रिपोर्ट आती है और उसमें जो गफलत के मुर्तकब लोग हुए हैं उस जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी। सानह फिल्म्स में बच्चे झुलसने से नहीं धुआं भर जाने से जाम बहक हुए। वफाकी वज़ीर तारिक कुदरत चौधरी ने लाशें नाकाबिल शनाख्त होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। 50 लाख रुपए का चेक मुतासिरा खातून के हवाले। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र का फिल्म्स वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान को सजा देने पर जोर। जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, काबीना और बजट मंजूर करने वालों पर आयद कर दी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने फिल्म्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर नौमौलूद लापता। अहले खाना के अस्पताल में तोड़ फोड़। अहलिया का 7 माह से अस्पताल में इलाज चल रहा था। ऑपरेशन के बाद बताया गया कि बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। शोहर के बयान पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी।
मीर रजा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई में मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील जिब्रान नासिर की पेशी। नर्सरी के 2 मुलाजमीन, एम्बुलेंस ड्राइवर मोहसिन और जावेद और MLO डॉक्टर उसामा शेख की 1 सितंबर को तलबी। जस्टिस उमर सियाल ने वाज़ेह कर दिया कि कमीशन के किसी दबाव के बगैर शफाफ कार्रवाई की जाएगी, बराह रास्त इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। पुलिस कारकर्दगी, गफलत और टर्म ऑफ रेफरेंसेस के मुताबिक नकाइस का जायजा लिया जाएगा। कमीशन ने वाक़े से मुतालिक मालूमात देने पर 1 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रात मीर रजा के अहले खाना की मदद करने वाले 20 अफराद के खिलाफ नारेबाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। मीर रजा के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने आज़ाद कश्मीर के सत्र में वज़ीर आज़म की हैसियत से लहव उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। कश्मीर को मिसाली खित्ता बनाने का आज़म। आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस के मसाइल हैं, रोजगार की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। इफ्तिखार गिलानी का हलफ बर्दारी के बाद खिताब। नून लीग के नामजद उम्मीदवार ने 30, पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान ने 14 वोट्स हासिल किए। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर माहौलियात और पानी और ज़र्रात की मुलाकात। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मज़ीद करीब आ गई। मक्का मुआहिदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वक्त से गुफ्तगू। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहजादा सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़र्रात के वज़ीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में देरीना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इंजीनियर अब्दुर्रहमान ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार ने बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब करार दे दिया। दौरे के दौरान बरतानवी हुक्काम से अहम मुलाकातें, अहम एजेंडाज आइटम पर तफसीली बातचीत हुई। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में पाकिस्तान के 10 बहरी कारकुनान की रिहाई पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को नई जहत तक पहुँचाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुआहिदे में शमूलियत की दावत मिलने पर मुस्बत अंदाज में गौर की यकीन दहानी। बांग्लादेश मक्का मुआहिदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मुआहिदा मुस्लिम ममालिक का दाखिली मामला है, इस पर किसी तशवीश की कोई गुंजाइश नहीं। खलील उर रहमान का पैगाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल के कैप्शन वाली तस्वीर शेयर कर दी। मिस्टर नो मोर नाइस गाय के उन्वान से पोस्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप को राइफल उठाए देखा जा सकता है। पस मंजर में जंग के मनाजिर नुमायां। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर को शिज़ोफ्रेनिया का मरीज करार दे दिया। शिज़ोफ्रेनिया की सबसे आम इलामात फ़रेब नज़र और वहन है। माहिरीन नफ्सियात मशवरा देते हैं कि ऐसे मरीजों को 24 घंटे निगरानी में रहना चाहिए और इलाज करवाते रहना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के रद्द-ए-अमल में काज़िम गरीब आबादी का रद्द-ए-अमल। अहम समुद्री गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों पर सवार 6000 बहरी कारकुनान मुश्किलात का शिकार। आलमी मैरीटाइम तंजीम का आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नक्लो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा। सालिस ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान से शराइत पूछ ली। मोहसिन रज़ाई का दावा, फहरिस्त तैयार की जा रही है। शराइत में खित्ते में जंग का खात्मा शामिल है। अमरीका ने शराइत मान ली तो जहाज मखसूस रास्ते से आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर सकेंगे। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह का बयान।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारी की दोबारा बहाली का इशारा दे दिया। अमरीका को ये समझना होगा कि बातचीत दबाव के नतीजे में बहाल नहीं होगी। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से तामीरी बातचीत हुई। सिफारतकारी को दोबारा दुरुस्त सम पर लाना मुमकिन नहीं। अब्बास इराक़ची का वेबसाइट पर बयान। वज़ीर आला पंजाब ने मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल की तरक्की की बुनियाद करार दे दी। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शुबे में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल फराहम किया जा रहा है। पंजाब के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। मरीम नवाज़ का चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो की तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने दो टोक बता दिया, हमला करने वाले दहशतगर्द और उनके सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में डिजिटल बलोचिस्तान प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब। नए प्रोग्राम के जरिए आवाम घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने समेत ज़रूरी मालूमात का इंदिराज कर सकेंगे। मौसी नकवी ने एहतजाज की आड़ में तशद्दुद, तोड़ फोड़ और सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। रियासत अमन और अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। एन की रॉयट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने 3 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल की उम्मीद जाहिर कर दी। शहर शहर जाकर ताजिरों को जमात इस्लामी की तहरीक में शामिल होने के लिए कायल करने का ऐलान। LNG की कीमत में 27.71% तक की कमी। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG $6.81 फी MMBTU सस्ती। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $19.03 फी MMBTU मुकर्रर कर दी। आटे की 20 किलो थैली की कीमत में एक हफ्ते में 200 रुपए तक का इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहरी कायद में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा होकर 3,200 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार की तफसीलात सामने आ गई। कराची में CTD ने हसास इदारों के हमराह ऑपरेशन के दौरान कल अदम तंजीम के मुबैना टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से दस्ती बम और क्लैजन को बरामद। टारगेट किलर का नाम CTD के रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने साथियों के हमरा कई वारदातों का एतराफ़ किया। सेंट्रल जेल कराची को 212 सब मशीन गन्स, 2 बख्तरबंद गाड़ियां मिल गईं। वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने हथियार और गाड़ियां पुलिस को दे दी और सिक्योरिटी का जायजा लिया। लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा 2 बहनें बाजियाब करा ली गईं। मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। पंजाब में मानसून बारिशों के आठवीं स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 5 सितंबर तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में सैलाब के बाद रेस्क्यू सरगर्मियां। 579 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 517 गैर मुल्कियों समेत 1924 अफराद लापता। इमदादी कारकुनान ने 100 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों को रेस्क्यू किया। चीनी इलाके में पहाड़ों पर ग्लेशियर से बनी झील के बहाव के बाइस मुअत्तल इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू। वज़ीर आज़म का नेपाल के वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह से टेलीफोनिक राबता। तिलाब से माली और जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार। हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। नेपाल को हमगामी इमदादी सामान भी भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर।
इसराइली फौज के खून की प्यास नहीं बुझ सकी। गाजा के इलाके खान यूनिस पर इसराइली बमबारी से अफराद शहीद हो गए। शहदा में एक ही खानदान के 3 अफराद शामिल हैं। इसराइल का मगरबी किनारे में गाड़ी पर बमबारी करके हमास कमांडर्स को 2 साथियों समेत शहीद करने का दावा। बमबारी की वीडियो जारी। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में जुज़वी ग्रहण से चांद की रंगत सुर्ख। ब्राज़ील, सेनेगाल, यूनान, कनाडा, स्पेन और दीगर ममालिक में रवां साल के आखिरी चांद ग्रहण के मनाजिर 1.25 घंटे तक देखे गए। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 180 रन की बढ़तरी। दूसरी इनिंग में 3 विकेटों पर 80 रन बना लिए। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 1 इनिंग से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाकिस बैटिंग ने टीम का भट्टा बिठा दिया। 290 रन के जवाब में पूरी टीम 110 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। इमाम उल हक इंजरी के बायस बैटिंग करने नहीं आए। शान मसूद, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद 1-1 रन के मेहमान। मोहम्मद अब्बास ने 2, अब्दुल्ला शफीक ने 5 और सऊद शकील ने 16 रन बना लिए। आजान ओवैस 46 रन बनाकर आउट हो गए।